हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है, सपोज a comma b comma c are distinct and x y z are connected by the system of equations. Then equations are x plus ay plus a square z is equal to a cube, x plus by plus b square z is equal to b cube, x plus cy plus c square z is equal to c cube. Then ऑप्शन है a में ए हमारा है a प्लस बी प्लस सी, डी है बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, सी है ए बी सी, डी है बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय ए बी सी। इन चारों ऑप्शन को हमें इनसे मैच करवाना है कि कौन सा सही है। P है x, Q है माइनस वाई, R है z और S है माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई जेड। अब हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब यहाँ पे d है, इसकी वैल्यू यहाँ पे है a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। अब यहाँ पे हमारा dx है d1, d2, d3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। dy है a1, a2, a3, d1, d2, d3, c1, c2, c3। dz है a1, a2, a3, b1, b2, b3, d1, d2, d3। ये हमारा है। सो यहाँ पे अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो dx डिवाइडेड बाय dy डिवाइडेड बाय d और z dz डिवाइडेड बाय d, जहाँ पे हमारा d 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये फॉलो करेगा। सो यहाँ पे हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x प्लस ए वाई प्लस ए स्क्वायर जेड इज इक्वल टू ए क्यूब, x प्लस बी वाई प्लस बी स्क्वायर जेड इज इक्वल टू बी क्यूब, x प्लस सी वाई प्लस सी स्क्वायर जेड इज इक्वल टू सी क्यूब। अब यहाँ पे हमारा d है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ये जिस भी रो कॉलम को है उसको छोड़ करके हम बाकी एलिमेंट्स को लिखेंगे। सो यहाँ है बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सिमिलरली a मल्टीप्लाइड बाय ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट बचा, तो ये होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 1 बी सी। 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो ये होगा बी सी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस बी। यहाँ से हम बी सी को कॉमन लेंगे तो ये होगा सी माइनस बी प्लस इसको हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाय, इसके फैक्टर्स होंगे b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय c माइनस बी। अब यहाँ पे हम माइनस बी को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचा बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। सो ये हो जाएगा c माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो इसमें कॉमन है b, तो ये होगा b मल्टीप्लाइड बाय c माइनस ए और यहाँ पे माइनस ए है तो माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय c माइनस ए। तो हमारे पास हो गया c माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय
सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस ए। ये हमारा डी हो गया। अब हम dx फाइंड करते हैं। सो dx हो गया हमारा a क्यूब b क्यूब c क्यूब a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। उसी रूल को अगर हम फॉलो करेंगे तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें सो ये हो जाएगा a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ये एलिमेंट लिया, फिर इनको और इनको पहले मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस किया इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। सेम ही a मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर सी क्यूब माइनस बी क्यूब सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी क्यूब सी माइनस सी क्यूब b। सो इस ब्रैकेट से हम bc को कॉमन ले लेते हैं। सो ये होगा a क्यूब बी सी मल्टीप्लाइड बाय c माइनस b प्लस यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर को तो a मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय c माइनस बी प्लस यहाँ पे bc को सो ये होगा a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय bc और बचा यहाँ पे b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन लेके तो इसके फैक्टर्स होंगे b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी। सो यहाँ पे c माइनस b को हम कॉमन ले लेते हैं। सो हमारे पास बचेगा रिमेनिंग a क्यूब बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये है माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, ये होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे से हम लेंगे c माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय इस टर्म और इस टर्म को लेते हैं तो इसमें हमें a स्क्वायर बी सी कॉमन है तो a स्क्वायर बी सी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी प्लस ये में हमारा कॉमन है प्लस ए बी सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस ए। सो ये हो जाएगा c माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय ए बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी सी। इसमें से ए बी सी कॉमन है सो ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय c माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय c माइनस ए। ये हमारा dx हो गया। अब यही हम dy फाइंड करते हैं। सो dy होगा ये है 1 1 1, ये यहाँ पर है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सो ये हो जाएगा बी क्यूब सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर हम इसी को अगर इसके फैक्टर्स फाइंड करें, इसे और सिंप्लीफाई करें सो एंड में हमें मिलेगा b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। हमारा नेक्स्ट है dz है 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सो ये हो जाएगा बी सी क्यूब माइनस सी बी क्यूब प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय सी माइनस बी। सो इसको भी अगर हम इसके फैक्टर्स फाइंड करें, इसे भी इस तरह से सिंप्लीफाई करें सो हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय c माइनस a। तो ये हमें dz, तो हमें d dx dy dz मिल गया। सो अब हम यहाँ पे अपना x y z की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ x होगा हमारा dx डिवाइडेड बाय d जो कि है ए बी multiplied by c minus b multiplied by b minus a multiplied by c minus a whole divided by c minus b multiplied by b minus a multiplied by c minus a। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो हमें abc मिलेगा। सो x की वैल्यू abc है। सो हमारा जो है abc वो x है, तो ये हमारा ऑप्शन c से मैच कर रहा है। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं, हमारा y जो कि है dy डिवाइडेड बाय d। सो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर
b minus c multiplied by a minus b multiplied by a minus c multiplied by ab plus ac plus bc होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा c minus b multiplied by b minus a multiplied by c minus a। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये टर्म कैंसिल करेंगे तो माइनस साइन मिलेगा, ये टर्म कैंसिल करेंगे यहाँ पे माइनस साइन, और ये टर्म कैंसिल करेंगे माइनस साइन। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव 3 बार है, सो ये होगा माइनस मल्टीप्लाइड बाय ए बी प्लस ए सी, ये बी सी। सो माइनस 5 इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। सो यहाँ पे क्या है, हमारा माइनस वाई हमारा ऑप्शन बी से मैच करता है, सो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ इस केस में। अब हम z फाइंड करते हैं, तो dz डिवाइडेड बाय dy ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, सो हमें एंड में मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी। सो यहाँ पर हमारा z है वो ऑप्शन a से मैच करता है। अब जो हमारा लास्ट में ऑप्शन बचा वो d, वो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो d मिलेगा, तो हमारा आंसर d से मैच कर रहा है s। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।